नमस्कार, वी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वल्ली। आज हम माया मंदिर के हॉस्पिटल के सामने खड़े हैं, जहां पर एक सप्ताह पहले एक बच्ची जो है यहाँ पर एक बच्ची के जान के थे, जिनका नाम रिया था और वो 7 साल की थी। उनका माता से हमने बात किया, उन्होंने यही कहा कि कहीं ना कहीं मेडिकल में जो सुविधाएं नहीं है उस वजह से, और कहीं ना कहीं मेडिकल के स्टाफ के वजह से, उनकी लापरवाही की वजह से जो है उन्होंने अपना जान जो है गंवाया है, उनका बच्चा को उन्होंने खोया है। मैं बता दूं, देखिए, नॉर्थ एंड मिडिल हर एक हॉस्पिटल में, हमने डिगलीपुर का भी कल आपको दिखाया, जहाँ पर स्टाफ नहीं है, बेसिक सुविधाएं भी आजकल नहीं है, जहाँ पर हम लोग इतना ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं। डेवलप आपको दिख रहा है, रोड का कंडीशन, हॉस्पिटल का कंडीशन, जहाँ पर लोगों को कुछ मिल ही नहीं रहा, तो डेवलप कहाँ से हो रहा है। आप सोचिए, इनका कहना है कि बच्ची को जब एडमिट किया गया तब उनके बदन में जो है 11 ग्राम खून था, और जब बच्ची की डेथ हुआ तब 3 दिन बाद तो उनके बॉडी पे सिर्फ 2 ग्राम खून था। अभी तक डॉक्टर्स को ये पता नहीं चला किस वजह से जो है बच्ची के जो है जान गया, क्या बीमारी था, ये भी जो है उनको पता नहीं चला। तो सोचिए किस तरीके का ट्रीटमेंट चल रहा है। आप एक भी हॉस्पिटल चले जाइए, नॉर्थन मिडिल का एक भी स्पेशलिस्ट नहीं मिलेगा यहाँ पे। जो नए आए हैं वही पूरा हॉस्पिटल चला रहे हैं, उन्हीं को सीएमओ भी बना करके पूरा हॉस्पिटल जो है वही संभाल रहे हैं। तो अब सोच सकते हो, एक ब्लड टेस्ट, एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट इनको पता करके ये बोल नहीं पाए कि 3 दिन में जो है 2 ग्राम खून। आप डिफरेंस सोचिए, यहीं पे कितना बड़ा गलती हुआ, आप समझ सकते हो, 11 to 2। और सेकेंड थिंग, इनका कहना है कि हमने जब रिपोर्ट पूछा है अभी तक इनको रिपोर्ट नहीं दिया गया है। इनको ये बोल रहे हैं कि आप जो है आईटीआई मारिए तब आपको रिपोर्ट दिया जाएगा। सिर्फ बॉडी का जो एक रिलीज़ कर रहे हैं बॉडी स्लिप, वही देकर इनको भेजा है। तो इस पर ध्यान देना चाहिए। और मैं आज एक बात भी उठाना चाहूँगी, इतना बड़ा चीज़ हो रहा है और यहाँ पर आज के दिन में, आज 7 दिन हो गया, अभी तक एक लीडर, एक जो जब इलेक्शन होता है हर घर में जाते हैं वोट मांगने के लिए, आज इतना बड़ा हादसा हुआ है जिस वजह से हॉस्पिटल में कुछ नहीं है। इस चीज़ का मांग उठाने के लिए एक भी नेता खड़ा नहीं है, जहां पर उनका पावर छिन गया बोलकर सारा पार्टी एक साथ होकर काम कर रहे हैं वो। और जेन्युइन जो प्रॉब्लम यहाँ पे देखिए, वो भी एक प्रॉब्लम हम मानते हैं, लेकिन ये भी है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमारे प्रतिद्वंदी है और आप ये आवाज़ उठाइए। तो इस केस में सही से जांच पड़ताल और इसमें मांग जो हमारा है कि हॉस्पिटल में स्टाफ का कमी पूरा किया जाए। जो सुविधा है, बेसिक सुविधा तो एटलीस्ट अब दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अलावा कोई और हॉस्पिटल नहीं है। यहाँ के लोगों को यही तो एक ब्रेवली स्टेटमेंट दिया है। हम पूरा विषय को जानना चाहेंगे कि क्या हुआ था उस दिन, कब एडमिट हुई रिया। 17 तारीख को मैम उनको बुखार आया, एक 2 बजे का टाइम बुखार। तो हम उसको मेडिकल लेके गई, 17 तारीख को या मेडिकल लेके गई। मेडिकल लेके जाने के बाद में डॉक्टर से दवाई लेके आ गई घर। आने के बाद में बच्चों को दवाई दिया, बुखार उतरा नहीं, रात भर ठंडा, उसको कपड़ा डाली, पट्टी करा, नॉर्मल हुआ नहीं बुखार। तो दूसरा दिन हम 18 तारीख को फिर से लेके गई। लेके जाने के बाद में डॉक्टर एमएस सर थे, एमएस सर को हम बोली उल्टी भी करता है, बच्चों को बुखार भी है। तो बोले कि ठीक है, हम लोग भर्ती कर देंगे, एडमिट कर देंगे करके बोले। ठीक है, अब बाहर रहिए, एडमिट कर देंगे करके बोले। फिर बाहर गए, जाके छोटा डॉक्टर जो अभी नया आए हैं उनको बोला बच्चों को एडमिट करा दीजिए करके करे बोल दिए। फिर उनका ब्लड सब लिया, लेने के बाद में एडमिट करे, 11 बजे का टाइम में एडमिट करे, दवाई ववाई सब दिया, बेड में ला के सब कुछ दिए। बच्चा मतलब बुखार नॉर्मली, मतलब बुखार उतर गया था, नॉर्मली था। उसके बाद में बच्चा दिन भर खेली उली, अच्छे से खेली। फिर शाम का समय में उसको थोड़ा थोड़ा फिर बुखार हुआ। तो बुखार चढ़ने टाइम दवाई ववाई ला के देते थे मैम, दवाई देते थे। फिर दूसरा दिन भी वैसे ही सेम 19 तारीख को। फिर 20 तारीख को भी दिन को भी अच्छे से खेली, उनका पापा ड्यूटी से आए, अच्छे से खेले। फिर मेरा पापा आए, पापा का साथ, पापा फिर सिस्टर से पूछ के उनको लेके पूरा नीचे घुमाई। घुमाने के बाद में उसको लेके आके सुलाया। सुलाने के बाद में बच्चा 5 बजे तक नॉर्मली ठीक था। तो 5 बजे के बाद उसको हल्का हल्का बुखार आया। तो हम सिस्टर से बोली बच्चा को बुखार आता है मैम करके बोली। तो मेरे को इतना बड़ा एक ढक्कन में बुखार का दवाई ला के दी, बोली बच्चा को पिला दीजिए बोली। तो हम पिला दी। बच्चे को पिलाने के बाद में बच्चा थोड़ा देर के बाद में सो गई। सोने के बाद बच्चा सोते ही है, उठता नहीं है, सोती है 8 बज गया। फिर हमको भी टेंशन होता, बच्चा सोता है खाली, उसको भूख लगता होएगा, कुछ खाई भी नहीं है।
फिर उसके बाद मैं उसको उठाई, 8 बजे उठाई, बा उठो कुछ खा लेना, खा के फिर सो जाना। उठने के बाद बच्चा बोली नहीं मम्मी अब नहीं खाएगी, खाने का मन नहीं है, नहीं खाएगी करके बोली। तो बोला क्या कर रही है, ठीक है खाना नहीं खाएगा तो थोड़ा सा अनार खा लीजिए करके बोली। तो बच्चा को 2 दाना या 3 दाने ही मुँह में अनार का बीजा डाली होगी। तो बच्चा को ठंड शुरू हो गया। ठंड शुरू होने के बाद बच्चा पूरा ठंडा से काँपती है, पूरा ठंडा से काँपती है। तुम अपना बिस्तर में जो भी बेड था, 2-3 चादर था उसको ढाकी, फिर नॉर्मल नहीं होता तो बगल से फिर एक चादर बड़ा वाला कंबल ली, फिर वो भी ढाकी, फिर नॉर्मल नहीं होता सिस्टर को फिर बोला बच्चा को पूरा ठंडा लगता है करके बोली। तो उतना में फिर वार्ड बॉय था बगल में, वार्ड बॉय को हम पूछी सर बच्चों के कंबल दीजिए, कंबल ढाकेगा, बच्चों को नॉर्मल नहीं होता करके बोली। तो एक कंबल ला के दिया। उसके बाद में सिस्टर उसको ठंडा कम नहीं होता है तो एक सुई ला के उसको मारी, बच्चा को ठंडा मतलब नॉर्मल करने के लिए सुई मारी। उसके बाद में एक आधा घंटा तक बच्चा ठंडा से पूरा हिलती थी, हिलते 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 बच्चा शांत हो गई। शांत होने के बाद थोड़ा देर ठीक थी, थोड़ा देर ठीक होने का बाद में एक 9 साढ़े 9 बजे का टाइम से बच्चा को उल्टी उल्टी लगना शुरू हुआ। उल्टी लगना शुरू हुआ तो फिर उल्टी करेगी बोली तो उसका पापा और हम दोनों बाथरूम लेके गए। बाथरूम लेने के बाद में हल्का हल्का उल्टी करी, उल्टी करती है 2-3 बार इसी तरह करती है। तो हम बोली ठीक बच्चों को कितना बार हम लोग बाथरूम लेके जाएंगे, यही में हम लोग करा देंगे, एक डब्बा लेके आइए बाथरूम से, हम लोग यही में कराएंगे करके बोले। तो तब सिस्टर को बोली बच्चा उल्टी उल्टी जैसा लगता है करके बोली। तो सिस्टर बोली ठीक है वो शायद बुखार से लगता होएगा ऐसी करके बोला। और तब तक डॉक्टर नहीं आए? डॉक्टर नहीं आया। फिर उसके बाद में डब्बा में उल्टी कराई, पानी पूछी, पानी पिलाया तो बच्चा को पानी रुका नहीं, बच्चा फुल उसी टाइम निकाल दिया। तो उल्टी कराई तो डब्बा में हल्का हल्का लाल लाल दिखाई दिया। तो हम लोग बोले शायद अनार 1-2 बीजा खाया है उसका वजह से शायद ऐसा दिखता है। तो 1-2 अनार से ऐसा घड़ी घड़ी उल्टी करती है और एकदम लाल लाल दिखता है। तो उनके पापा क्या करा, दिखाई देता है फिर भी लाइट मार के अच्छे से देखे, लाइट मार के देखे तो बोलता इसमें तो खून आता है। तो हम फिर झट से वार्ड बॉय को बोले सिस्टर को बुलाइए, बच्चा उल्टी खून उल्टी करता है करके बोले। वार्ड बॉय जाके बुलाने गए तो बुला के वो आ गए। सिस्टर आधा 1 घंटा का बाद में आती है, आते आते बच्चा को मतलब ज़्यादा उल्टी ज़्यादा होने लग गया, उल्टी ज़्यादा होने लग गया। सिस्टर फिर आई, आने के बाद में बच्चा को पता नहीं डॉक्टर से बात करी नहीं मालूम। आने के बाद बच्चा को फिर सुई मारी, सुई मारा। मैं पूछी क्या का सुई है तो बोली बच्चा को उल्टी होता है ना, उल्टी नॉर्मल करने के लिए मतलब सुई मारती है करके बोली। वो हो गया, वो होते होते एक 11:30-12 हो गया। उसके बाद में बच्चा थोड़ा नॉर्मल हुआ, उल्टी थोड़ा बंद हुआ। उल्टी बंद होने के बाद में फिर एक झटका, फिर लास्ट में उसको पानी पूछी, पानी दिया तो फिर एक झटका उल्टी करी, उसका नाक मुंह से खून आ गया पूरा ज़्यादा खून आने के बाद उतना तक भी कोई डॉक्टर नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं है, सिर्फ एक वार्ड बॉय हम लोग का साथ में है बस। उसके अगर सिस्टर लोग को बुलाना जाना बोलने से हम लोग नीचे जाना पड़ता, वहाँ पे कोई ना बच्चा का पास में कोई रहते हैं ना उस लोग को जहाँ पे बैठना रहता वहाँ कोई रहते। हम लोग को कुछ भी अगर हम लोग को ज़रूरत है तो उस लोग को ढूंढ के जाना रहता। तो उस लोग जॉब ही क्यों करते हैं, नौकरी क्यों करते हैं उस लोग। उसके बाद में बच्चा उल्टी करने के बाद थोड़ा देर शांत हो गई। शांत होने के बाद सिस्टर आके सुई मार दी, मार के फिर से चले गई। जाने के बाद में बच्चों को 1 बजे का टाइम बहुत ज़्यादा ज़ोर से एकदम फिट्स आया। बच्चा फुल गला बदन फुल बॉडी सब मोड़ दी, बच्चा एकदम गला सब फुल बैंड कर दी। उसके बाद में बगल वाली ज़ोर से चिल्लाई सिस्टर जल्दी आइए, बच्चा को फिट्स आ गया करके। उस टाइम दौड़ के आई, देखी और फट से गई। फिर इंजेक्शन, किसी से पूछा नहीं कुछ नहीं, फट से एक इंजेक्शन ला के बच्चा को मार दी। फिट्स का इंजेक्शन है बोल के मार दी। मारने के बाद में बच्चा शांत, तो मतलब फिट्स ऐसी है बच्चा एकदम तड़पता है, मतलब एकदम तानता है, सारा नस उसका बदन का बॉडी का सब तानता है, बच्चा ऐसी ही है। उसके बाद में 1 बजे तक भी सर आया नहीं, डॉक्टर आया नहीं। हम बोलती है सर को बुलाइए, बच्चा को बहुत हालत ख़राब है। सिस्टर फिर आके फिर चले गई, वो सुई मार के चले गई। उसके बाद में 1:30 बजे का बाद ही शायद डॉक्टर आया। आने के बाद में सिस्टर को फिर और कुछ सुई मारने बोले। फिर बच्चों को यही जो भी सुई मारना है, यहाँ हमारे फिट्स का सुई उसको कमर में मारा। उसके बाद में बच्चा को सुई मारा। सुई मारने के बाद में हम पूछिए ये सुई किसके लिए है, बोले तो बच्चा को फिट्स आया ना, फिट्स का सुई दिया है तो बच्चों को अभी मतलब नॉर्मल उसको शांत से सोना है, वो फिट्स ठीक हो जाएगा इसीलिए सुई मारते हैं करके बोल के डॉक्टर फिर बोला, उसको सुई मारा। उसके बाद में उसको एक ऑक्सीजन का जैसा भी कुछ चढ़ाया बच्चा को। चढ़ाने के बाद में डॉक्टर बंगाली से कुछ बात करे। फिर डॉक्टर आए थे तब? हाँ, 1-1:30 बजे का टाइम डॉक्टर आए। एक 5 मिनट के लिए था बच्चे का साथ
बाद में फिर बच्चा फिट्स में ही है वो देख के डॉक्टर चले गया। फिर हम पूछी भी बच्चा ठीक हो जाएगा ना सर, फिट्स और आएगा तो नहीं अभी फिट्स में, अभी सुई मार दिया ना ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत लो ठीक हो जाएगा बोल के डॉक्टर चले गया। उसका बाद में आधा घंटा तक बच्चा नॉर्मल होता ही नहीं है। फिर हम बगल फिर वार्ड बॉय को बोला सर डॉक्टर को बुलाइए या सिस्टर को बुलाइए, बच्चा नॉर्मल में आता ही नहीं है। फिर उसके बाद में सिस्टर फिर आई, फिर आने के बाद में वही जो पहले जो सुई मारी थी बच्चों को नींद में जाने का, फिर से वही सुई मारी, शायद बच्चों को फिर से सुई मार दी, लेकिन बच्चा नॉर्मल हुआ नहीं, बच्चा हिलता ही है, बच्चा तड़पता ही है। बच्चा मतलब एक 5 मिनट के लिए बच्चा बदन फुल टाइट कर देता फिर ढीला करता। हम लोग जो भी है बड़ा जीजा दीदी हस्बैंड हम लोग चारों उसका बदन में कड़वा तेल लगा के पैर सब में मालिश, और क्या करेंगे हम लोग, बस कोई चारा नहीं है ना, हम लोग डॉक्टर नहीं है बगल में, किसको बोलेंगे, हम ही लोग अपना उसका सिर पोंछते हैं, उसका पैर में कड़वा तेल डाल के मालिश करते हैं, अगल बगल वालों सब देखते हैं। बच्चा एकदम तड़पता ही है, तड़पते, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, बोलता हम लोग लेके बच्चों को एक लाचार का तरह रख के बच्चा तड़पती है। सुबह 5 बजे तक और कोई दोबारा डॉक्टर आया नहीं, कुछ नहीं, सिस्टर अपना जाके सो गई, शायद सो गई और दोबारा आई नहीं, सो गई। उसका बाद में 5 बजे डॉक्टर आया, डॉक्टर आके मेरा से पूछता बच्चा इतना क्रिटिकल कैसा हुआ, इतना प्रॉब्लम बच्चा को कैसा हुआ, मेरा से पूछता आके डॉक्टर। वो सिस्टर वार्ड बॉय जो भी है उससे पूछना चाहिए, वो मेरा से आके पूछता बच्चा इतना तकलीफ में मेरा को इन्फॉर्म क्यों नहीं करा। हम कुछ नहीं बोला उस टाइम, हम कुछ नहीं बोला। उसके बाद में डॉक्टर फिर किसको फ़ोन करे नहीं पता उस टाइम में। फिर MS सर जो भी है, वो जो नर्स में थी ड्यूटी में, उनको कुछ नहीं बोले, उनको वो आई, उनका 6 बजे सुबह 6 बजने के बाद वो गायब हो गया, वो घर चली गई होगी शायद। उसके बाद हम रात भर सिस्टर को बोली डॉक्टर को बुलाइए, डॉक्टर को बुलाइए, डॉक्टर को। सिस्टर का काम है मैम सबको इन्फॉर्म करना, डॉक्टर लोग को बुलाना, अगर मेडिकल में कुछ भी वो ड्यूटी में है उसको मालूम है ना, वो सबको बुलाना चाहिए। मेडिकल में बच्चा इतना कंडीशन में है, वो किसी को खबर देती नहीं है। मतलब आप बोलने के बाद भी डॉक्टर को नहीं बुलाया रात भर? नहीं बुलाया, बस एक ही बार डॉक्टर आया, डॉक्टर देख के बच्चा तड़पता है देख के सुई मार के चले गया, ठीक हो जाएगा बोल के चले गया। अगर रात बच्चा को अगर उस लोग सब आके रात सारा डॉक्टर मिल के अगर बच्चा का साथ कुछ करता तो बच्चा मतलब बच जाती थी। बच्चा रात भर अकेला लड़ी मैम, अकेला बच्चा अपना तकलीफ को अपना सही, बस हम लोग देखते थे, हम लोग कुछ नहीं कर सके बच्चा का साथ में। मैडम का फ़र्ज़ था, सिस्टर का फ़र्ज़ था, वो सबको बुलाए, सबको जमा करे, डॉक्टर लोग को इन्फॉर्म करे, कोई किसी को कुछ खबर नहीं है, बस बच्चा तड़पता ही था और कुछ सुविधा नहीं, कुछ नहीं। सुबह डॉक्टर आके मेरा से पूछता बच्चा इतना तकलीफ मतलब इतना ज़्यादा कैसा हुआ, मेरा से आके डॉक्टर पूछता है, क्या बोलेंगे मैम। बच्चा कोमा में चले गया 5 बजे, उसका बाद सिर्फ उसका धड़कन सिर्फ आवाज़ आता है, वो एक झटका सांस लेती है रुकती है, सांस लेता है रुकता है। उसका बाद आके सिस्टर लोग उसको क्या क्या करते मतलब ऐसा हो गया ना मैम, कोई चीज़ को रख के डॉक्टर लोग सीखते हैं, मतलब उस लोग प्रैक्टिस करते हैं ये इंसान का साथ आगे जाके कैसा, मतलब हम लोग को बॉडी का साथ कैसा करना है, वो चीज़ को ऐसा लगता है बच्चा को रख के उस लोग सब सीखते थे। मेरा बच्चा को रख के बस मेरा बच्चा को इंसाफ मिले कि आगे जाके किसी का साथ में ऐसा, मतलब मेरा बच्चा का यही इंसाफ है मेरा से, आगे जाके किसी का साथ ऐसा ना हो, क्योंकि हम लोग को कुछ भी होना है, हम लोग को यही मेडिकल जाना है, ना यहाँ में प्राइवेट है ना कुछ है। हम लोग को आगे जाके मेरा बच्चा होएगा भी, हम इसको कहाँ लेके जाएगी, इधर ही तो लेके जाएगी ना, इधर ही लेके जाएगी उसको, और हम कहीं नहीं लेके जाएगी। कुछ भी तकलीफ होने से हम लोग को यही जाना है, हम लोग कहाँ जाएंगे। और इतना बड़ा हॉस्पिटल है, बोलता हॉस्पिटल में कुछ नहीं है, डॉक्टर नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बाद में हम लोग दूसरा दिन घर वाले लोग जाके MS सर से बात करता है। MS सर बोलता है कि हम जी रिया का फाइल अभी तक देखा नहीं, बच्चा मर के मट्टी में चले गया, बच्चा का फाइल अभी तक देखा नहीं करके बोलता। वो ये मेडिकल में रह के क्या फ़ायदा मैम, क्या फ़ायदा, ये इस तरह डॉक्टर लोग मेडिकल में रह के कुछ फ़ायदा है ही नहीं। बच्चा मर के चले गया लेकिन उसका फाइल नहीं देखा बोलने से मतलब उसका दिल में क्या है सोच लीजिए, मतलब किसका घर का बच्चा मर जाएगा उसको कुछ फिक्र है ही नहीं। अच्छा, अब उन्होंने आपको बताया कि रीज़न क्या था, क्या बीमार हुआ था उनको? रीज़न ऐसा कुछ भी नहीं बताए। जो दिन से एडमिट है सुबह आके देख के गए, बच्चा को बुखार है, पूछा बच्चा को प्रॉब्लम और हुआ, हम बोलती है सर बुखार को छोड़िए और कुछ बोलिए, और कुछ प्रॉब्लम हुआ, अभी बच्चा को जो होगा वो तो हम लोग बोलेंगे ना मैम, बुखार का छोड़िए और कुछ बोलिए, ऐसा करके बोलते हैं। तो हम बोली नहीं, बुखार के अलावा और कुछ नहीं हुआ। मतलब बात करने का भी उस लोग के पास तमीज़ नहीं है मैम, कौन पेशेंट के साथ कैसा बात करना, क्या करना। डेथ होने का बाद में बोलते हैं कि बच्चा को मलेरिया हो सकता, अंडमान फीवर हो सकता, या फिर टाइफाइड हो सकता, बच्चा को हो सकता।
उससे पहले बच्चा का मतलब कुछ मतलब उस लोग ये नहीं करे कि क्या है। और बच्चा जब बाद में हम लोग जाके देखे हैं बच्चा का जो स्लिप है, वो स्लिप तो नहीं देंगे बोल दिए। वो बच्चा का स्लिप में 11 ग्राम खून है बदन में। मरने से आधा घंटा 1 घंटा उस लोग को पहले पता चलता बच्चा का बदन में 2 ग्राम खून है। वो खून सब गया कहाँ? उतना तक उस लोग थे कहाँ? बच्चा का बदन में एक बूंद ब्लड नहीं है। बच्चा साफ साफ यहाँ पे आपका कहना है कि लापरवाही डॉक्टर्स का ही फुल्ली मैम, फुल्ली स्टाफ का है। जी 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 जी। जो हम लोग का साथ थे, एक वार्ड बॉय का अलावा हम लोग का साथ कोई नहीं था। सिस्टर आती थी, बस अपना शकल दिखाने आती थी। उसको उनको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए मैम, क्योंकि वो थी ड्यूटी में। वो बोलना चाहिए डॉक्टर लोग को बच्चा सीरियस है, आप लोग जल्दी आइए, वो बोलना चाहिए था। वो किसी को इन्फॉर्म नहीं करी। वो क्या करी नहीं पता, लेकिन किसी को नहीं बुलाई। अगर डॉक्टर लोगों को बुलाता तो आते थे ना मैम, आके कुछ ना कुछ तो करते थे बच्चा को। किसी को इन्फॉर्म नहीं करी, बस आके बच्चा को पोछो पानी से, तुम लोग का सिर में कपड़ा डालो। कितना पोछेंगे बच्चा को, कितना पोछेंगे बच्चा को? बच्चा पोछना रहे, पोछ के आराम रहने से हम लोग घर में ही उसको ठीक कर देते थे पोछ के। मेडिकल क्यों लेके जाते थे हम लोग? बस पोछो बच्चा को, पोछो बच्चा को, पोछो, बदन गर्म हो गया, बदन गर्म हो गया, बदन गर्म हो गया, इतनी ही बोलते थे। हम लोग कितना पोछेंगे एक छोटा से बच्चा को? क्या बोलेंगे मैम? पूरा सुई बच्चा को इतना सुई मारे कि बच्चा बर्दाश्त नहीं कर सके। बच्चा थोड़ा कमजोर था तो उसको बार बार ओवरडोज उसको जितने बार भी। आप क्या लगते हैं वैसे? जी मैं मामा हूँ बच्ची का। ठीक है, अब बताइए। जी बच्चा को जब जैसा 8 बजे बच्चा को ठंड पकड़ा तो सिस्टर फिर एक सुई मारा। फिर बच्चा थोड़ा दिन नॉर्मल हुआ, उसके बाद में वॉमिटिंग करने, ब्लड वॉमिटिंग स्टार्ट हुआ, फिर सुई मारा। फिर जब डॉक्टर 1 बजे जब फिट्स आया बच्चा को, फिर सिस्टर सुई मारा। उसके बाद में जब डॉक्टर आया फिर सुई मारा। फिर बच्चा जब नॉर्मल नहीं होता है रात को फिर सुई मारा। मतलब इतना ओवरडोज दिया गया है बच्चा को। बच्चा का बॉडी में उतना ताकत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बच्चा 4 दिन से बीमार है, तो उसको बुखार है, तो बॉडी में ताकत भी होनी चाहिए ना कि वो मेडिसिन को झेलने का। वो बिल्कुल बच्चा वो ओवरडोज का वजह से भी हो सकता है ये चीज़। उसको बार बार ओवरडोज के बारे में हमने बात किया तो वो बता रहे डॉक्टर कि हमने एस्टेरॉयड दिया, बहुत सारा दवा का नाम बताया। तो सारा कुछ जितना भी उन मतलब स्टेटमेंट जो भी ट्रीटमेंट किया गया उनके ही पास में। तो हमने पूछा कि वो स्लिप आप लोग कब देंगे जो भी ट्रीटमेंट हो? बोलता RTI लगाइए उसके बाद में देंगे। आपको अभी तक कोई चीज़ दिखाया ही नहीं? एडमिट का स्लिप मतलब एडमिट जितने क्या ट्रीटमेंट चला दिखाया, बट क्या है वो ये बोल दिया कि आपको फ़ोटो वगैरह हम खींचने नहीं देंगे, आप चाहे तो हम लोग से सुन के जा सकते हैं कि क्या क्या हम लोग ट्रीटमेंट दिया। तो सारा कुछ बैठ के बताया। तो हम लोग तो MBBS पढ़े नहीं है कि हम लोग को पता चल जाए कि वो ट्रीटमेंट कैसे दिया हुआ है। तो वो ये बोलते हैं कि या तो बच्चा को अंडमान फीवर हो सकता, या मलेरिया हो सकता, या फिर डेंगू हो सकता। तो हम ये पूछते हैं कि कोई आप लोग अभी तक पता ही नहीं है क्या? कहीं पे पता नहीं चलता? 4 दिन हो गया तब तक इनको पता ही नहीं चला क्या हुआ, पता ही नहीं चला। मतलब इन लोग सही से उनका ट्रीटमेंट शुरू में किए ही नहीं। अगर सही से ट्रीटमेंट करता तो पता चलता ना कि बच्चा का बॉडी में क्या गया हुआ है, तो वो ट्रीटमेंट ही नहीं हुआ। कहना क्या चाहेंगे? हम यही बोलेंगे कि ये जो मेडिकल का जब MS सर से बात हुआ तो MS सर ये भी बोल रहे हैं कि हमें सपोर्ट नहीं मिलता है ऊपर से। हमने 100 से 200 दफ़ा बोल चुका है कि हॉस्पिटल पे ये फैसिलिटीज़ नहीं है, लेकिन कोई हमारा सहायता नहीं कर रहे। ये भी बोले डॉक्टर पीछे से ये बोलता है कि अगर हम आवाज़ उठाएंगे तो हमको रातों रात निकाल दिया जाएगा, ऐसे ही बोल रहे। तो मेरा बोलने का मकसद ही यही है कि ऐसा जो मेरी भांजी के साथ में हुआ है, वो मामा बोल के सुबह शाम रात दिन घूमते रहती थी, मेरा भांजी के साथ में हुआ है ऐसा और किसी बच्चे के साथ में ना हो। मेरा यही है मकसद, किसी बच्चे के साथ ना हो और मेरी दीदी को उनको न्याय मिले जो उनका साथ में हो। एक ही बच्चा था दीदी का, मम्मी बोल के घूमती थी, अभी बेचारा किसका शक्ल देखेगी? तो मेरी दीदी को भी न्याय मिले और बच्चा को भी न्याय मिले। जो उनका साथ में अत्याचार हुआ है उसका साथ में एक्सपेरिमेंट किया गया है हॉस्पिटल पे रख के। अगर डॉक्टर रात भर रुकता तो ऐसा दिक्कत नहीं होता। डॉक्टर आके इंजेक्शन दे के चला गया, वो रुकता तो नहीं होता मैडम। रातों रात अगर सारा डॉक्टर आता या फिर रात को उसे रेफ़र कर देता पोर्टलर पे तो ऐसा नहीं होता। लेकिन जब बच्चा का कंडीशन ख़राब हो गया, बच्चा कोमा में चला गया, तो उसके बाद में बोलता है कि इसको भेजेंगे पोर्ट ब्लेयर। कैसे जाएगा? उस ऑक्सीजन के बिना तो जा नहीं सकेगा, क्योंकि बच्चा को सांस ले ही नहीं पा रहा था। ऑक्सीजन डाल के रखा, क्या 35 कुछ ऑक्सीजन चल रहा था बोलता। मतलब इसमें तो साफ दिख रहा था। देखिए 11 ग्राम खून है। जब उसको एडमिट किया गया रिया को 11 ग्राम खून है, स्लिप में लिखा गया।
जब लास्ट में रिया का डेथ हुआ उसके बाद उनके बॉडी में 2 ग्राम खून था, 2 ग्राम खून था, तो 4 दिन में उनका 2 ग्राम खून बचा सिर्फ, सोचिए। तो तब तक क्या इनको पता नहीं चला, तो ये क्या ट्रीटमेंट दे रहे थे इतने दिन से, और इनको 4 दिन में ये भी नहीं पता चला ब्लड टेस्ट के बाद कि उनको दिक्कत क्या था, क्या प्रॉब्लम था। तो कहीं ना कहीं फिर ये सही है कि ओवरडोज हो गया। अगर उनको बीमारी नहीं था तो आप ओवरडोज दिया होगा, ऐसा ही हो सकता है आपका कहना। ऑब्वियसली ब्लीडिंग तभी होगा जब बच्चा का बीपी लो हो, या फिर बच्चा कमजोरी हो, या फिर ओवरडोज दिया हो, या फिर बॉडी पे किसी तरह का बैक्टीरिया चला गया हो मसल पे, जिसका वजह से जो बॉडी के अंदर प्लेटलेट होता वो एक जगह जम गया हो, प्लेटलेट ख़त्म हो गया हो, या फिर रेड हम लोग आरबीसी वो टूट गया हो। इस वजह से इसका ट्रीटमेंट, अगर ये जो डॉक्टर उनका क्लिनिकल पैथोलॉजी अगर सही से किया होता तो बच्चा को ऐसा कुछ नहीं होता। 70% पैथोलॉजी पे काम करते हैं वो डॉक्टर। बोलता आपको तो MBBS सिखाना पड़ेगा, मुझे बोल रहे। मैं पूछा कि DIC की वजह से, बोलता बच्चा को DIC की वजह से बच्चा का डेथ हुआ ब्लड जाने के कारण। तो मैंने पूछा कि DIC हुआ क्यों, तो वो ये बोल रहे हैं कि अंडमान फीवर हो सकता या फिर मलेरिया हो सकता। तो भाई ये पहले पता करना चाहिए था ना, आप लोग पहले पता करना था कि कौन सा बैक्टीरिया शरीर पे गया है जिसके वजह से उनका ब्लीडिंग हो रहा है, तो उनको यही नहीं पता है। तो मैंने पूछा कि अगर यही चीज़ किसी बड़े अस्पताल पे होता, किसी स्पेशलिस्ट के पास में होता तो बच्चा बचता। तो बोलता है वहाँ पे फैसिलिटीज़ ज़्यादा होता है तो ऑब्वियसली बच सकता है, ऐसा करके डॉक्टर बोल रहे। कहीं ना कहीं फैसिलिटी भी नहीं है, फैसिलिटी भी नहीं है यहाँ पे। डॉक्टर का होना ज़रूरी है यहाँ पे। जो डॉक्टर है वो डॉक्टर मेरे हिसाब से वो 2 साल या फिर 3 साल MBBS ख़त्म करके यहाँ पे आया होगा। छोटा एज के लड़के 20 साल 24-25 साल का ही होगा, तो उनका पास में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। वो बोलता हमने बात करा फ़ोन पे, एम्स से बात करा। डॉक्टर का जिम्मेदारी है कि बच्चा को उसका टेम्परेचर के हिसाब से, उसका सिचुएशन के हिसाब से उसको ट्रीटमेंट दे। ये बात कर करके बच्चे को ट्रीट कर रहे हैं, किताब पढ़ के ट्रीट कर रहे हैं। ऐसे ट्रीट नहीं होता है ना। हमारे नॉर्थन मिडिल में एक भी स्पेशलिस्ट तो कहीं भी नहीं है। सब जो अभी नए आए वही है। यहाँ पे टोटल कितने डॉक्टर हैं? यहाँ पे अभी मेरे निगरानी में मुझे तो एक वो नया डॉक्टर दिखाई दिया, फिर एलिस मैडम है, वो पुराने अभी फ़िलहाल दूसरे हॉस्पिटल पे था ना, अभी फ़िलहाल मायाबंदर हॉस्पिटल पे है, और MS है, और ये मेरे हिसाब से दीदी हम लोग के हिसाब से 4 डॉक्टर हैं। बच्चे बनने के बाद में घर से गए थे बात करने के लिए, तो बुआ को MS सर बोलती है कि बच्चा एक दिन पहले बच्चा का मम्मी क्या डिस्चार्ज मांगी। हम ऐसा कुछ नहीं मांगी मैम, डिस्चार्ज नहीं मांगी। हम सोची बच्चा भी मतलब बुखार आता जाता है, हम एकदम ठीक होने के बाद में हम घर लेके जाएगी। बोलते हैं कि एलिस डॉक्टर से बच्चा का मम्मी डिस्चार्ज मांगी, लेकिन एलिस मैडम डिस्चार्ज नहीं दिए। हम लोग और एक दिन रखेंगे, देख के फिर देंगे, ऐसा करके बोलते हैं। और बोलता है कि बच्चा पहले से बीमार था, बच्चा को पहले से फिट्स आया था। ऐसा कुछ भी नहीं था मैम। बच्चा मतलब खांसी सर्दी बुखार आता था, हम लेके जाती थी, दवाई लेके आता था, नॉर्मल हो जाता था, मतलब ठीक था। ये अचानक से मरने के बाद में बोलते हैं कि बच्चा को पहले से फिट्स आ चुका है, बीमार है, बाहर से सुना, ऐसा करके ऐसा सब बात होता है। हमने ट्रीटमेंट का रिपोर्ट दिखाया कि सर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था। मतलब बॉडी चेक इनके पास है 1 साल पहले का, जो इन्होंने फुल बॉडी चेकअप करा के आए थे। तो फुल बॉडी चेकअप, हाँ, उनका कहना है कि सब चीज़ है हमारे पास, तब तो ठीक ही था। तो पहले से बीमार होने का कोई वजह तो नहीं दिख रहा है, इनका कहना है जी। जब खेलती फिरती थी मैम, एकदम खेलती थी, बच्चा नॉर्मल, 3 दिन तक नॉर्मल था, एकदम नॉर्मल, खाती पीती, थोड़ा थोड़ा मतलब बुखार का वजह से तो मुंह कड़वा का वजह से खाता भी नहीं, मतलब खाती थी, खेलती थी। उनका पापा ड्यूटी से आएगा तो खेलेगी, मेडिकल में घूमेगी, उसका फ्रेंड लोग आएंगे तो खेलेगी, सब कुछ करी। लेकिन उस दिन रात 8 बजे का बाद से क्या हुआ नहीं पता मैम। जब बच्चा मतलब एक झटका इतना ऐसा हो गया, हम लोग सोच नहीं सकते क्या हुआ क्या नहीं। कहीं ना कहीं पॉइंट यही लग रहा है कि ओवरडोज हुआ होगा। जी। शुरू में पूछे मैडम, बच्चा को एडमिट किया तो पूछे कि बच्चा को क्या दिक्कत है सर, तो बोला नहीं नॉर्मल बुखार है, इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल बुखार है, आप चिंता मत कीजिए। शुरू में ही वो ये बोल रहे, तो हम लोग क्या किस बात की, हम लोग इतना अगर शुरू में ही वो बोल देता कि बच्चा को कुछ अंदरूनी बड़ा प्रॉब्लम है तो हम लोग यहाँ नहीं रखते, हम लोग लेके चले जाता। तो वो साफ शुरू में ही ये वो साफ कर दिया कि बच्चा को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बाद में डेथ होने के बाद में वो ये बोल रहा है कि अंडमान फीवर हो सकता है या फिर टाइफाइड हो सकता, वो भी हो सकता। उस लोग अभी तक कंफर्म नहीं कि क्या था बच्चा को। और हमें ये डर है कि मेडिकल हॉस्पिटल पे जो बच्चा का ट्रीटमेंट रिपोर्ट है, जो भी डोज दिया, जो भी ट्रीटमेंट किया गया बच्चा का, वो हम तक पहुंचाया जाए।
वो हमें चाहिए, या फिर हमें फ़ोटो चाहिए ताकि उसमें कोई करेक्शन ना हो। ऐसा हो सकता है ना, अगर डॉक्टर की तरफ से गलती है तो वो उसके हाथ में है, वो कुछ भी कर सकता है, तो वो हमें चाहिए। या तो फ़ोटो चाहिए, आरटीआई लगाने के लिए बोला, तो आरटीआई के लिए हमने गया, हो यहाँ पे वो स्टैम्प लेने के लिए कुछ होता है 10 रुपया का, पोस्ट ऑफिस में गया। इस तक स्वतंत्र और सच्चाई के साथ काम करते हुए देखेंगे। बस आपका प्यार और सपोर्ट हमारे चैनल को देते रहिएगा। सच्चाई और निडरता के साथ वी न्यूज़ है आपके साथ।